सोचो, एक बर्फ से ढकी हुई आइलैंड और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री उसके पीछे पड़ जाए। यूएस ग्रीनलैंड को लेके इतना सीरियस क्यों है? ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन ज्योग्राफिकली ये आर्कटिक रीजन में आता है। ये जगह देखने में खाली लगती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत बड़ी है। ग्रीनलैंड यूएस के लिए 3 रीजन से इंपॉर्टेंट है। पहला, लोकेशन। ग्रीनलैंड आर्कटिक में है, जहां से रशिया और यूरोप दोनों पास पड़ते हैं। दूसरा, मिलिट्री। यहां ऑलरेडी यूएस का एयरबेस है, जो मिसाइल वार्निंग और सर्वेलेंस के काम आता है। तीसरा रीजन और सबसे इंटरेस्टिंग, रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिसाइल्स और एडवांस टेक के लिए ज़रूरी होते हैं। चाइना ऑलरेडी इन मिनरल्स रेस में आगे है और यूएस इस एरिया में पीछे नहीं रहना चाहता। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है। इसका मतलब न्यू शिपिंग रूट्स और रिसोर्सेज तक इजी एक्सेस। ग्रीनलैंड फ्यूचर का इकोनॉमिक गेटवे बन सकता है। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। डेनमार्क और यूरोप को लग रहा है कि यूएस का अग्रेसिव इंटरेस्ट नेटो यूनिटी को डैमेज कर सकता है। रशिया और चाइना भी आर्कटिक पर नज़र रखे हुए हैं। यानी ग्रीनलैंड एक आइलैंड नहीं, एक ग्लोबल पावर चेसबोर्ड बन चुका है। ये सिर्फ यूएस और ग्रीनलैंड की कहानी नहीं है। आर्कटिक का कंट्रोल मतलब फ्यूचर ट्रेड रूट्स, मिलिट्री बैलेंस और ग्लोबल पावर शिफ्ट। इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर क्वाइटली चेंज हो रहा है। तो जब आप सुनो यूएस ग्रीनलैंड को लेके सीरियस है, तो समझ जाओ ये बर्फ की नहीं, पावर की लड़ाई है। यही थी हेडलाइन के पीछे की कहानी। ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स एक्सप्लेनर्स के लिए बिहाइंड द खबर को सब्सक्राइब कीजिए।